नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं महेश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 21 मार्च। शुरू करते हैं आज के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ में। मेरे साथियों, जिस तरह पतझड़ के बिना यहाँ पे पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। तो यदि आपके जीवन में कठिनाई, ये संघर्ष है, तो ये आपके अच्छे दिनों का सूचक है। बस पढ़ते रहिए और अपने हौसले को इसी तरह से आगे बढ़ाई रहिए, आपके अच्छे दिन यहाँ पे जरूर आएंगे। चलिए साथियों, तो मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो चेनाब ब्रिज है, जो हाईएस्ट ब्रिज है यहाँ पे रेलवे का, उसे किस कंपनी के द्वारा बिल्डअप किया जा रहा है? तो आंसर है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। चलिए, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको वहां पे मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यदि आप पाना चाहते हैं स्ट्रक्चर कोर्स जहां पे आपको बहुत सारे मेंटर से अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है मेरे साथियों, तो अभी के अभी लीजिएगा अनअकैडमी का एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये फीस पे ना कीजिए, यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। और एसएससी के सभी यहाँ पे नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है एसएससी इनग्रेव। चलिए, तो साथियों बता दो कि आज है यहाँ पे एसएससी का बहुत बड़ा यहाँ पे कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट, और उसमें एनरोल करने के लिए यूज कीजिएगा मेरा कोड यहाँ पे HTSIR10, और यहाँ पे मिलने वाले आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप। चलिए साथियों, आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि 21 मार्च को विश्व भर में कौन से दिवस मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है, विश्व कविता दिवस है, या विश्व कठपुतली दिवस है, या फिर ये सभी हैं? तो आंसर है ये सभी। यस, ये सारे के सारे डेज हैं जो आज के दिन यानी कि 21 मार्च को सेलिब्रेट किए जाने वाले हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं देखिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के बारे में। आपको बता दूं कि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या ज्यादा नहीं होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग जिनमें क्रोमोसोम्स ज्यादा पाए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं वर्ल्ड डाउन, उन्हें शामिल किया गया डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो उसी को लेके यहाँ पे एक डे मनाया जाता है, कौन सा पे? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। इसे सबसे पहले डिसाइड किया गया था मनाने के लिए 2012 में, और इस साल इसकी थीम यहाँ पे वी डिसाइड है। चलो, इसी तरह से आज है यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इसकी थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पार्ट टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। इसी तरह से मेरे साथियों आज एक नया दिवस भी है, एक बहुत बड़ा त्योहार भी मनाया जाएगा जिसका नाम है नवरोज या नौरोज। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज है। आपको बता दूं ये बहुत ही फेमस ईरानी और यहाँ पे पर्शियन त्योहार है। कौन सा? नवरोज। आज ही के दिन मिलता है देखिए वर्ल्ड पोएट्री डे, विश्व कविता दिवस यहाँ पे आज ही है 21 मार्च को, और आज ही मनाते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ कलर्स। यस, तो अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस यहाँ पे आज ही के दिन मनाया जा रहा है मेरे साथियों, और आज ही है यहाँ पे वर्ल्ड पपेट्री डे। आपने अगर गए होंगे राजस्थान के अंदर तो आपने इस तरह से बहुत सारी कठपुतली देखी होंगी। तो जो कठपुतली दिवस है वो आज ही के दिन मनाई जाती है यहाँ पे। कौन सी? वर्ल्ड पपेट्री डे। मैं बता दूं मेरे साथियों कि हमारी जो प्लेनेट अर्थ है ना, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, रोटेट नहीं करती, रिवॉल्व करती है, परिक्रमण जिसे बोलते हैं यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इस प्रकार से परिक्रमण करते समय सीजन चेंज होते हैं। आपको बता दो कि आज है इक्विनॉक्स, आज है 21 मार्च जो है इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सनरेज यहाँ पे पैरेलली यहाँ पे देखिए आ रही हैं, और ये हमारी पृथ्वी पर यहाँ पे बराबर तरह से प्राप्त करते हैं। मतलब जो सनरेज है वो सीधी सीधे इक्वेटर पे गिरती है, दे आर हेड टू द इक्वेटर, और यहाँ एक ऐसा दिन बनता है, एक ऐसा समय बनता है जिसमें दिन और रात की जो अवधि वो बराबर होती है। तो 21 मार्च यानी कि आज का दिन वो दिन है जहां पर दिन, ये वो दिन है जहां पे दिन और रात की जो अवधि वो कैसे यहाँ पे समान होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये है कि अभी 20 मार्च को यानी कि हु हैज टेकन अ चार्ज द स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है वो कौन बने हैं? तो आंसर पे अरिंदम बागची। देखिए, तो अरिंदम बागची को यहाँ पे नया जो प्रवक्ता है वो बनाया गया विदेश मंत्रालय का। आप देख पाएंगे कि 1995 बैच के यहाँ पे IAFS अफसर यहाँ पे अरिंदम बागची, और अरिंदम बागची ने यहाँ पे रिप्लेस किया यहाँ पे अनुराग श्रीवास्तव जी को। इससे पहले ये जॉइंट सेक्रेटरी थे यहाँ पे नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ मिनिस्ट्री के अंदर। चलो, तो मैं बता दूं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है मेरे साथियों, इसके यहाँ पे वर्तमान में जो हेड किए जा रहे हैं वो कर रहे हैं एस जयशंकर जी और वी मुरलीधरन, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली के अंदर है, और 1946 में ये फाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट ये है द क्वेश्चन कि 20 मार्च को मनाए जाने वाले 3 दिवसीय नवरोज उत्सव क्या है? तो मैं बता चुका हूं यहाँ पे कि जो नवरोज उत्सव है ये एक प्रकार का ईरानी नववर्ष है, ईरानी त्योहार है। आपको बता दूं कि स्मृति जुबिन ईरानी ने यहाँ पे ट्वीट करके इसकी ऑफिशियल जानकारी दी थी, और एंड शी सेड कि नवरोज मुबारक है, मे द न्यू ईयर ब्रिंग अ न्यू होप, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। आपको बता दूं देखिए पर्शियन और ईरानी
ये बहुत ही मुख्य त्योहार है जो मनाया जा रहा है। वैसे नवरोज की जब मैं बात करता हूं, देखिए तो नवरोज का एक नाम है, तो यहाँ पे नव का मतलब है न्यू और रोज का मतलब है डे, तो न्यू डे, अ काइंड ऑफ न्यू डे। और ये स्प्रिंग का पहला दिन माना गया है, जैसे कि आज स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, तो आज से स्प्रिंग का जो पहला डे है वो माना जा रहा है नवरोज के अंदर। वैसे ही हर साल बनता है 21 मार्च को, लेकिन ऑफिशियली इस बार 20 मार्च को भी यहाँ पे कई जगह पे मनाया जा रहा है। तो फेमस पर्सी और ईरानियन हॉलीडे है कौन सा पे, नवरोज, तो मैं बता चुका हूं। एंड नवरोज मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 20 मार्च को जो चिनाव क्रॉप्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चिनाव क्रॉप्स ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है 20 मार्च को, तो आंसर पे 80वां फाउंडेशन डे। चिनाव क्रॉप्स की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे पीस कंडीशन को मेंटेन करने का जो काम किया जा रहा है वो चिनाव क्रॉप्स के द्वारा ही किया जा रहा है। इट्स अ काइंड और यू विल से कि ये पार्ट है इंडियन आर्मी का चिनाव क्रॉप्स। देखिए तो चिनाव क्रॉप्स ने यहाँ पे 80वां जो रेजिंग डे है वो सेलिब्रेट किया यहाँ पे, कहाँ पे, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे 1942 में इसे स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और फाउंडेड किया गया है 1947 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इनके जो मेन कह सकते हैं एलजी है, लेफ्टिनेंट जनरल है जो, वो है डीपी पांडे जी। और डीपी पांडे जी यहाँ पे बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया पड़ता है श्रीनगर में, जो पड़ता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पे हेड किया था। चलो तो आपको बता दूं कि जो करंट कमांडर है वो यहाँ पे डीपी पांडे जी, और यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड में आता है। इसे मुख्य तौर पे फाउंडेड किया गया यहाँ पे 1947 में, और बहुत सारे यहाँ पे देखिए नोटेबल कमांडर्स हैं जो यहाँ से निकले हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि 5 मार्च को, इसी महीने की 5 तारीख को चिनाव क्रॉप्स ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक रेडियो एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है रेडियो चिनाव 90.4। तो आपको बता दो कि इनके जो एक्स जनरल थे, ऑफिशियल कमांडर थे, जिनका नाम है पे BS राजू जी, तो BS राजू जी ने इसका जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन था वो किया था, एंड टू मेक अ हार्मोनी बिटवीन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से जो रेडियो चिनार है इसे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया पे, इसी के द्वारा यहाँ पे चिनार के द्वारा, देखिए जो चिनार सेगमेंट है उनके द्वारा 90.4, ये याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 20 मार्च को विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो इसका सही आंसर है पे न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग NAT। देखो तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग है जो शुरू की यहाँ पे IRCS में, दैट इज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में। और आपको बता दूं कि यहाँ पे 80 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है जो डेवलप की जा चुकी है पूरी इंडिया के अंदर। आप यहाँ पे ट्वीट देख पाएंगे कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग NAT एट रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर्स। अगर मैं बात करता हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, इसे 1920 में फाउंडेड किया गया था बाय दी क्लॉड हिल। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछेंगे आपसे। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। और भारत में यहाँ पे जो ब्लड है, तो ब्लड को लेकर बहुत बड़ी सोसाइटी यहाँ पे कौन सी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं चाहूंगा आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे फ्रिक्वेंटली मैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस ब्लड ग्रुप को यहाँ पे इंदिरा ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मेरे साथियों कि किस ब्लड ग्रुप को यहाँ पे इंदिरा ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। चलो अगर मैं हर्षवर्धन जी की बात करता हूं, तो देखिए अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है हमारे भारत के अंदर। आपको बता दूं ये WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इससे पहले एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनके पास रहा था। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा है उसमें विधानसभा सदस्य रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से हैं, और वर्तमान में यहाँ पे 2014 से यहाँ पे MP भी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हम 1 मई 2021 से CM चिरंजीवी योजना को लागू करने वाले हैं। तो आंसर यहाँ पे राजस्थान। यस मेरे साथियों, राजस्थान। देखिए तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं ऑन 1 मई 2021, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। ये योजना 5 लाख तक का जो यहाँ पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वाली है सभी फैमिलीज को इन देयर स्टेट। चलो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के बारे में, तो कैपिटल है जयपुर, जिसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी है। अशोक गहलोत जी है इसके CM, कलराज मिश्रा जी हैं गवर्नर, और यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं 200। आपको बता दो कि एरिया वाइज, इन द टर्म ऑफ द एरिया, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि ऑन 20 मार्च 2021 यहाँ पे IASSF वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें 10 मीटर राइफल कंपटीशन में किसने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को यहाँ पे जीता है, कांस्य पदक को जीता है। तो आंसर यहाँ पे दिव्यांश सिंह पवार जी। यस देखिए तो भारत के यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के यहाँ पे विजेता यहाँ पे कौन से, दिव्यांश पवार जी।
तो उन्होंने आईएसएफ वर्ल्ड कप के अंदर जो सैटरडे को हुआ था यहाँ पे, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहला यहाँ पे जीते हैं अमेरिका के एक शूटर हैं जिनका नाम है लुकास, और यहाँ पे दूसरे पायदान पर यहाँ पे इस्तवान पैनी जो कहा के हंगरी के हैं, और यहाँ पे इंडिया के हैं दिव्यांश सिंह जी जो तीसरे पायदान पे रहे हैं। चलो अगर मैं देखिए दिव्यांश जी की बात करता हूं तो इन्होंने अभी बहुत सारे खेलों के लिए यहाँ पे क्वालिफाई भी किया हुआ है। चलो अगर हम बात करते हैं आईएसएसएफ के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, वो है म्यूनिश जर्मनी के अंदर। म्यूनिश इट्स अ सिटी इन द जर्मनी, बर्लिन इसकी कैपिटल है जर्मनी की। और प्रेसिडेंट यहाँ पे व्लादिर यहाँ पे लिजिन। इसे 1907 में फाउंड किया गया था शूटिंग के लिए, और लगभग 150 से ज्यादा देश इसके मेंबर्स रहे हैं। चलिए अभी हाल ही में, कल की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी हाल ही में यहाँ पे सीए कुरियन का निधन हो गया है। वो किस पार्टी से संबंधित है, तो आंसर है पे सीपीआई से। आपको पता होना चाहिए कि जो केरल है, तो केरल के अंदर ये सीपीआई पार्टी है। तो केरल के जो गवर्नर है वर्तमान में जी आरिफ मोहम्मद खान जी, तो आरिफ मोहम्मद खान जी ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये बताया था कि वहां पे जो पहले के जो यहाँ पे फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर रहते केरला विधानसभा के सीए कुरियन जी, उनका निधन हो गया हाल ही में। और ये किस पार्टी से संबंधित है इनका, तो आंसर यहाँ पे सीपीआई से। तो सीपीआई की जब मैं बात करता हूँ, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, जो मार्क्सिस्ट है, और 7 नवंबर 1964 को फाउंडेड किया गया था बाय दी ज्योति बसु और सीतारमन येचुरी जो सेक्रेटरी जनरल हैं। यहाँ पे जी रामाकृष्णन जी है जो पार्टी लीडर है इसके। और आपको बता दूं कि इसकी एक विंग चलती है जिसका नाम है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भारत के किस राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित कर दिया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोदी जी ने अपने ट्राइब्स को बढ़ाने के लिए एक योजना चलाई थी, इसका नाम है वन धन योजना, और उसी वन धन योजना में जो मॉडल राज्य घोषित किया गया वो कौन सा राज्य है, तो आंसर यहाँ पे मणिपुर। यस, तो मणिपुर को यहाँ पे मॉडल राज्य घोषित किया गया पे प्रधानमंत्री वन धन योजना के लिए, और इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है यहाँ पे एन वीरेंद्र सिंह जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे। देखिए तो मैं बता दूं, देखिए कि अभी यहाँ पे मणिपुर के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे मणिपुर में एक फेस्टिवल चल रहा है जिसका नाम है माई ओन, और माई ओन जो एग्जीबिशन है वो खत्म होने वाला है कल, यानी कि 22 मार्च को, मंडे को कल खत्म होगा। और जिसके अंदर यहाँ पे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके मैन्युफैक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है माई ओन। इसके अंदर आपको शायद पता होगा कि माई ओन चलाया जाना पे एक थीम पर जिसका नाम है वोकल फॉर लोकल टू ग्रो ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल टू गो ग्लोबल ये थीम है, और यहाँ पे 4 साल की जो गवर्नेंस कंप्लीट हुई है उसके उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है, और कल इसका समापन किया जाएगा। चलो अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो इंफाल इसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैपिटल भी है, नजमा हेपतुल्ला इसके गवर्नर है, और एन बीरेंद्र सिंह जी यहाँ पे सीएम भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो लेबर ब्यूरो है जिसे बोलते हैं श्रम ब्यूरो, इसने क्या किया है, यहां पर जो ऑल इंडिया सर्वे है, ऑल इंडिया सर्वे करा है माइग्रेंट वर्कर्स पर, तो किसके साथ इन्होंने मिलकर ये एग्रीमेंट किया है, तो आंसर है बीईसीआईएल। देखिए बीईसीआईएल क्या हम जब बात करते हैं, दैट इज ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, और यहाँ पे लेबर ब्यूरो ने एक पैक्ट साइन किया है इनके साथ में टू मेक ए ऑफिशियल सर्वे इंक्लूडिंग द माइग्रेट वर्कर्स, और यहाँ पे कितने हैं उनके बारे में जानने के लिए। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको बता दो कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। संतोष गंगवार जी अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में इंडिपेंडेंट चार्ज है, और इससे यहाँ पे फाउंडेड किया था पे जयसुख लाल हाथी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे फाउंडेड करने वाले जो व्यक्ति है वो है जयसुख लाल हाथी जी, और यही यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में शामिल भी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का नाम क्या है। आजकल आप जितने भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन में होते हैं, ऐप स्टोर में होते हैं। तो भारत के द्वारा जो विकसित किया गया पहला ऐप स्टोर, इसका नाम है यहाँ पे मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पाएंगे कि भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से जो विकसित किया गया पहला ऐप स्टोर है वो कौन सा पे, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर है। और यहाँ पे देखिए ये द नेशनल मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। और यहाँ पे ये जो ऐप स्टोर होते हैं हमारे नॉर्मल फोन्स के अंदर, एंड्रॉइड्स में ऐप स्टोर है, iOS के अंदर देखिए यहाँ पे ऐप स्टोर है, कौन सा, गूगल एप्पल ऐप स्टोर है, और हमारे नॉर्मल एंड्रॉइड में होता है यहाँ पे गूगल प्ले। चलिए आपको बता दो ये जो डेवलप किया गया है ये मिनिस्ट्री के अधीन किया गया है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इसको हेड कर यहाँ पे रविशंकर जी और श्री धोत्रे शर्मा जी अभी यहाँ पे देखिए इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में शामिल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कल यहाँ पे द जनरल सेक्रेटरी चुना गया है किसे, आरएसएस का, तो आंसर पे दत्तात्रेय होसाबले को। तो दत्तात्रेय होसाबले यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं,
वो चुन ली गई है। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे पार्टी है जो एक ऑफिशियल तौर पे जानी जाती है यहाँ पे, जिसका नाम है आरएसएस। यस, आरएसएस, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए तो आरएसएस के ऑफिशियल अकाउंट से ये बात की गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ पे जो न्यू जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है पे, दत्तात्रेय होसाबले हैं। अगर हम बात करेंगे देखिए इन्होंने 1968 में से ज्वाइन किया था और आरएसएस एक्टिविस्ट है कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर। और यहाँ पे आपको हम जब बात करते हैं तो दत्तात्रेय होसबले के बारे में ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। चलो, हाँ, आरएसएस देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्वेश्चन बनेगा। इसके पहले फाउंडर कौन थे, तो आंसर पे केबी यहाँ पे हेडगेवर, और 27 सितंबर 1925 को नागपुर में से फाउंडेड किया गया था पे। अभी वर्तमान में लीडर यहाँ पे कौन है, मोहन भागवत जी हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, वो ये है कि रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे has won the election for the fourth consecutive time। इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चौथी बार लगातार यहाँ पे प्रधानमंत्री पद का जो इलेक्शन है वो जीत लिया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर नीदरलैंड? आप मेरे सारे के सारे साथी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने यहाँ पे रिव्यूज देना ना भूलिएगा, और हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे 22 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ में। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।